रेलवे सुधार आंदोलन की ऐतिहासिक शुरुआत। राकेश यादव की अगुवाई में 1 करोड़ छात्रों की हुंकार रेलवे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग को लेकर आज देश में एक ऐतिहासिक जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। इस आंदोलन का नेतृत्व कैरियरविल के संस्थापक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत राकेश यादव ने किया। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की निष्क्रियता, अनियमित परीक्षा कैलेंडर और भर्ती में वर्षों की देरी ने देश भर के करोड़ों युवाओं को निराश कर दिया है। एएलपी 2018, ग्रुप डी 2018 और एनटीपीसी 2019 की भर्तियों में वर्षों की देरी, एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 की परीक्षा को अगस्त सितंबर में टालना और सिर्फ 11,558 पदों के लिए 1.2 करोड़ आवेदन, ये सब आंकड़े बताते हैं कि भारतीय युवाओं की उम्मीदों के साथ किस हद तक खिलवाड़ हो रहा है। हम रेल मंत्री से सिर्फ यही कहना चाहते हैं और मंत्रालय से भी कि रेलवे के पूरे स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से चेंज करें। एक एक चीज को बहुत साफ सुथरे तरीके से कैलेंडर निकाला जाए। अगर एनुअल कैलेंडर निकलेगा, टाइम पे एग्जाम होगा, टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा, टाइम पे रिजल्ट आएगा, तो सारी चीजें बहुत स्मूथ तरीके से चलेंगी जैसे और बोर्ड चलते हैं। हमारी 5 मांगे, सबसे पहले एनुअल कैलेंडर अनाउंस करिए। दूसरी जो मांग है एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर मत फेंकिए। तीसरी जो हमारी डिमांड है वो ये है कि जितने भी कोर्ट केसेस आज के समय में होने लग रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट एजेंसी को, वो सारे कोर्ट केसेस को आप सुलझाएं। चौथी डिमांड है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो बढ़ाई जाए। और 5वीं जो डिमांड है वो ये कि जितनी भी धांधली के आरोप लगते हैं इस रेलवे प्रोसेस को साफ सुथरा किया जाए, ट्रांसपेरेंसी की जाए, वेटिंग लिस्ट अनाउंस की जाए और एक एक चीज की स्टेटमेंट रेलवे बोर्ड की तरफ से आनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन खड़ा होता है तो रेलवे की तरफ से उस पर जवाब भी आना चाहिए साथ ही साथ। आपने स्क्रीन पर कई तस्वीरें ऐसी दिखाई हैं कि फॉर्म दे दिया जाता है, उसके बाद 1 महीने के बाद 20 दिन बाद उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको चेंजेस किया जाने के लिए बोला जाता है। इसको लेकर क्या कुछ कमियां रेलवे की तरफ से देखी जा रही हैं? नहीं, रेलवे ने तो पूरा बंटाधार कर रखा है, रेलवे ने कमी नहीं कर रखी। बेसिकली रेलवे जो काम कर रहा है उसमें एक अगर कोई सही चीज निकालनी हो ना तो शायद हमें 2-3 दिन लग जाए, तो एक सही चीज निकालना मुश्किल है। रेलवे ने तो हर चीज में कमियां कर रखी हैं। आप सबसे पहले डेट अनाउंस करते हैं, उसका डेट बदल लेते हैं। आप एग्जाम की शिफ्टें कैंसिल कर दे रहे हैं, उसके कारण कितने विचित्र हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं। आप रिजल्ट डिक्लेयर आंसर की रिलीज कर रहे हैं तब आप कह रहे हैं 2 क्वेश्चन गलत है, जब आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तब आप 5 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट हो गया है जो बिना सोचे समझे कुछ भी चीज कर ले रहा है और बिना ही सोचे समझे उसको तुरंत बदल भी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को लेकर कई बातें करते हैं कि भाई भारत जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, बड़े बड़े अंडरपास बन रहे हैं। अभी कश्मीर की आपने बात सुनी होगी, कितना देश का सबसे लंबा अंडरपास बना है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी से भी रेलवे को लेकर अपील है क्या कि वो भी इस पर ध्यान दें? हम माननीय मोदी जी के सामने एक ही अपील करेंगे कि देखिए आप गरीब परिवार से उठे हुए हैं, आप गरीबों के दर्द को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हमें पूरे का पूरा कुआं मिलना चाहिए, लेकिन आप एक बूंद दे रहे हैं, उस बूंद को भी अगर तरीके से दे देंगे तो भी हम शांति से स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उस बूंद को तो ठीक से दीजिए। रत्ती भर वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी में भी इतने सालों लटक जाते हैं, मतलब ये शर्म की बात है। हम इस देश का स्वर्णिम काल सोच रहे हैं, लेकिन ये देश का स्वर्णिम काल ऐसे बनेगा नहीं जब तक इस देश में बेरोजगार बच्चा घूमता रहेगा। तो सर हम इतना ही कहेंगे, आप बहुत कम वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन कम से कम उसको तो ठीक तरीके से करा दीजिए।